रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? कल हमने कुछ थोड़ा सा देखा था कि अगर हमें कोई लोन से रिलेटेड अमाउंट्स को देख रहे थे कि किस तरह से हम लोन की ट्रांजैक्शन को लोन रीपेमेंट शेड्यूल कैसे बना सकते हैं। इसी के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी टच कर लेते हैं, दैट इज कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट पेमेंट। एक्चुअली इक्विवेलेंट पेमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है? जाहिर है जब आप एक फाइनेंस की एक लोन की ट्रांजैक्शन करते हैं तो फर्ज करें आपने बैंक से लोन लिया है, तो जाहिर है किसी एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम पर ये लोन वापस करने का हमने बैंक के साथ कोई एक एग्रीमेंट किया हुआ है, यानी रेंटल डिफाइन हुए हुए। अब क्या हुआ, फर्ज कर लें अगर आप वो रेंटल अपने मुकर्ररा टाइम पर नहीं दे पाए, कोई इंस्टॉलमेंट थी आपने नहीं दी, तो अब क्या होगा? ठीक है ना? या सम टाइम आपके पास अर्ली पैसे आ गए हैं तो क्या होगा? सम टाइम अभी पैसे हैं नहीं तो क्या होगा? इस तरह की छोटी छोटी सी कैलकुलेशन के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, इक्विवेलेंट पेमेंट। ये टर्म बेसिकली तो वहीं से इसकी रूट्स वही हैं जो हम बेसिक जब फाइनेंस पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने एक बात की थी कि लाइक मैं आपके साथ टाइमलाइन ड्रॉ करके ज़रा शेयर करता हूँ इसी बात को। फर्ज करें ये मेरी टाइमलाइन है, ठीक है, ये T0 है, ये 1 है, यहाँ 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। लेट्स अज्यूम ये मेरे पास एक टाइमलाइन आ गई। अब कोई भी एक पेमेंट है, मैंने किसी शख्स को कोई एक पेमेंट देनी है। फर्ज किया ईयर 3 में मैंने किसी शख्स को 500,000 रुपीज पे करने थे। एक ही अमाउंट से हम इस बात को पहले समझते हैं। किसी शख्स को मैंने 500,000 रुपीज पे करने थे और जो आजकल इंटरेस्ट रेट चल रहा है, लेट्स अज्यूम इट इज 12% कंपाउंडेड एनुअली। सादा जरा बात कर लेते हैं। अब फर्ज करें अगर ये पेमेंट मैं उस शख्स को ईयर 3 में ना दे पाऊं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और मैं उसे कहता हूं यार भाई मैं आपको ईयर 4 में दे दूंगा, आप मुझसे पैसे ले लो लेकिन ईयर 5 में दूंगा, अभी 2 साल मेरे पास पैसे कोई नहीं। तो जिस दिन हमने फाइनेंस पढ़ना शुरू किया था एक कॉन्सेप्ट समझा था कि जो आज के पैसे हैं इनकी वैल्यू ज्यादा है फ्यूचर के पैसों से। आज का डॉलर ज्यादा वर्थ करता है फ्यूचर के डॉलर से, अगर सेम अमाउंट है। वो जिस दिन हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो ये तो अब जब फाइनेंस हमने पढ़ लिया तो ये तो होने वाला नहीं है कि इस शख्स को मैं ये कह सकूं कि भाई मैंने आपको 500,000 देना था ईयर 3 के आखिर पर, मैं 500,000 ही दूंगा ईयर 5 के आखिर पर। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। उसको भी पता है कि मनी कैन अर्न। तो फिर अब कितने पैसे दूंगा? वो क्या अमाउंट है? इक्विवेलेंट अमाउंट। क्या है? इक्विवेलेंट अमाउंट, कि जो मैं फिर ईयर 5 में उसको पे करूंगा, तो वो जो इंटरेस्ट रेट है उसकी जो कंपाउंडिंग करके वहां वैल्यू आ रही है, यानी जो फ्यूचर वैल्यू आ रही है, दैट इज इक्विवेलेंट अमाउंट। यानी ये इक्विवेलेंट अमाउंट कैसे निकलेगी? 500,000 इंटू 1.12 12% की वजह से, और कितना आगे जाना चाह रहे हैं? 1 रेज़ टू पावर 2। तो जनाब अली अगर आप इसमें 2 साल की कंपाउंडिंग डाल दें, 500,000 इंटू 1.12 रेज़ टू पावर 2, तो ये बन गई 627,200। अगर मैं उस शख्स को 6,27,200 रुपया दे दूं तो उसको कोई एतराज नहीं होगा। उसको इक्विवेलेंट अमाउंट मिली है, पूरी अमाउंट मिली है, उसे कोई लॉस नहीं हुआ। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी इसकी कि अगर आप कोई रेंट पर चीज लेते हैं, आपने गाड़ी रेंट पर ली, आपने 3 दिन के लिए ली थी, फिर आपसे कहते हैं यार नहीं अभी मैंने 2 दिन और इस्तेमाल करनी है, 5 दिन और इस्तेमाल करनी है, 10 दिन और इस्तेमाल करनी है, तो क्या उसको कोई लॉस हो रहा है? कोई लॉस नहीं हो रहा। अगर आप उस अगले 10 डेज का, अगले 5 डेज का, अगले 2 डेज का भी उसको क्या कर रहे हैं? रेंट पे कर रहे हैं, तो उसका तो बिजनेस ही है।
बैंक का तो बिजनेस ही है पैसों को रेंट पर प्रोवाइड करना, देयर इज नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वहां है कि जब आप उसको कहें कि ईयर 5 में भी मैं आपको 5 लाख ही दूंगा, अब काम खराब है। ऐसा तो होने वाला नहीं है, कोई भी फाइनेंस जानने वाला ये काम नहीं करेगा आपके साथ, कोई भी फाइनेंस जानने वाला ये काम नहीं करेगा आपके साथ। मेरी बात फॉलो कर गए? हाँ, आपको क्या पे करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट अमाउंट। अच्छा, आपके ध्यान में है कि अच्छा सर इसका मतलब है फिर हमें ज्यादा पे करने पड़ेंगे। नो नो नो, हम ये नहीं कह रहे। इक्विवेलेंट का मतलब ज्यादा पे करना नहीं है। इक्विवेलेंट का मतलब है जिस डेट पर आपने पेमेंट करनी है वहां उसकी वैल्यू क्या बनती है। मसलन एक शख्स को आपने 500,000 रुपीज देने हैं और तय क्या हुआ है कि ईयर 3 के आखिर पर देने हैं। आप उसको कहते हैं यार मेरे पास पैसे हैं भाई, आप आज ही ले लो। T0 का क्या मतलब था? आज ना, टुडे, आज ही ले लो। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट अमाउंट? अब इसको वैल्यू को यहां लाना पड़ेगा। कितने साल पीछे आ रहे हैं, कितने जंप हैं? 3 जंप हैं। तो ये आ गया 500,000 इंटू 1.12 रेज टू पावर -3, बिकॉज टुवर्ड्स राइट साइड जब हम टाइम लाइन पर मूव कर रहे हैं तो ये कंपाउंडिंग है, प्लस है, और जब लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं ये डिस्काउंटिंग है, माइनस है। तो कितनी अमाउंट बन गई जी हमारे पास? 500,000 इंटू 1.12 रेज टू पावर -3। तो ये आ गया जी 3,55,000 समथिंग, कोई ऐसी वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, ये आ गई जी 3,55,890 रुपये। बात फॉलो करेंगे? व्हाट इज द इक्विवेलेंट अमाउंट? दिस वन। इसका मतलब है अगर पेमेंट डिले कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट अमाउंट कंपाउंडिंग से पता चलेगी, और अगर अर्ली कर रहे हैं तो डिस्काउंटिंग। अच्छा, जरूरी नहीं आप 0 पर ही आते, आप उसको ईयर 2 में कहते हैं यार यहां मेरे पास पैसे आ गए आप अर्ली पे करें तो 1 साल की डिस्काउंटिंग कर दीजिए। 500,000 1.12 रेज टू पावर -1, तो ये 2। ये सब क्या है? इक्विवेलेंट 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 इक्विवेलेंट। किसी को लॉस नहीं हो रहा, किसी को प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, नॉर्मल रूटीन में हमारा बिजनेस चल रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हम समझना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ये भी फाइनेंस का एक कॉन्सेप्ट है, हम इसको जरा थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं। अच्छा जी, देखिए, अ सिंगल पेमेंट or set of payment at a given interest rate can be replaced by a single equivalent payment or equivalent payments on any common date known as focal date। यानी जब हम डेट चेंज करके जिस नई डेट का डिसाइड करते हैं, इस डेट को मैं आपको पैसे दूंगा, दिस इज कॉल्ड फोकल डेट। बात समझ आ गई? हो सकता है 2-3 पेमेंट हो पेंडिंग चल रही हैं, तो मैंने कहा अच्छा यार मैं आपको यहाँ पेमेंट दे देता हूँ। मसलन मैं अब आपको छोटे से एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाता हूँ। What single payment in 3 years would be equivalent to ₹1,000 due in 1 year ago? किसी but not paid, 1 साल पहले किसी को पैसे देने थे, दिए नहीं हैं, एंड 2,000 इन 6 years, और 2,000 6 साल बाद देने हैं। वो कहते हैं यार assume that rate is 5% compounded semi-annually during this period. What single payment in 3 years? सबसे पहले, अब ये जरा थोड़ा सा बेहतर अंदाज है टाइम लाइन का, मैं कॉम्प्लेक्स नहीं कह रहा, बच्चे कंफ्यूज हो जाए। टाइम लाइन को आप समझते आ रहे हैं ना, समझते आ रहे हैं, ये उसका जरा बेटर वे है टाइम लाइन को अंडरस्टैंड करने का। आपकी टाइम लाइन पर ग्रिप होनी चाहिए ना, मैं कहाँ खड़ा हूं। तो जरा देखते हैं, मैं एक टाइम लाइन ड्रॉ करता हूं आपको समझाने के लिए।
ये जीरो है, आज यहां खड़े हैं, देखिए जरा जीरो आ गया। यहां खड़े होकर सोच रहे हैं 1 साल पहले एक आदमी को पैसे देने थे 1000, इसका मतलब है यहां से पीछे 1 साल, यहां, इसका मतलब है इसको -1 कह सकते हैं ना आप अपनी लैंग्वेज में जरा। यहां 1000 देने थे, और जो हमारा उसका कॉन्ट्रैक्ट है यहां खड़े हैं। पहली सबसे जरूरी बात, आप कहां खड़े हैं? आप यहां खड़े। वो कहते हैं 6 साल बाद हमने उसको दूसरी पेमेंट देनी। ये 2 शेड्यूल्ड पेमेंट थी, ऑलरेडी शेड्यूल्ड पेमेंट। 1000 हमने 1 साल पहले देना था जो दिया नहीं है, और 2000 हमने आज से 6 इयर्स के बाद देना है, वो तो भी डेट ही नहीं आई। अगर आप बताओ यार, इन दोनों पेमेंट की मैं एक ही पेमेंट कर दूं, कब? आज से 3 साल बाद। ये एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2, एंड ऑफ ईयर 3 यहां पेमेंट कर दूं। वो कहता बताएं कितने पैसे दे दूं फिर उसको। इसका मतलब है जहां हमने रिवाइज पेमेंट करनी होती है उसको तो क्या बोलते हैं? फोकल डेट। तो फोकल डेट क्या है? एंड ऑफ ईयर 3 यानी T3 इज द फोकल डेट। यहां पेमेंट करना चाहिए। कहता बताइए कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। कुछ पेमेंट हैं जो गुजर गई हैं, जैसे ये थी, ये हमने देनी थी, इसको अब हमने यहां की बजाय यहां देनी है, तो इसकी कंपाउंडिंग कर दीजिए। देखिए 1 + RP⁻n। 1000 जो है ये डिले हो गया है, लेट हो गया है, तो इसकी कंपाउंडिंग कर देते हैं, क्योंकि हर वो पेमेंट जो लेट हो जाए, आगे जाना है टुवर्ड्स राइट साइड, तो कंपाउंडिंग कितनी लेट हो गई है? 1, 2, 3, 4 ईयर लेट हो गई। चलिए, कुछ पेमेंट हम अर्ली कर रहे हैं। 2000 हमने ईयर 6 में पे करना था, लेकिन अब हम 3 में पे कर रहे हैं। 1, 2, 3, 3 साल पहले पे कर रहे हैं। इसका मतलब है इस फिगर को वापस लेकर आऊं, इसकी डिस्काउंटिंग कर दूं, इस फिगर को आगे लेकर जाऊं, इसकी कंपाउंडिंग कर दूं, और इन दोनों को ऐड कर दूं। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वैल्यू। मेरी बात समझ गए? जहां शिफ्ट करना है, जहां शिफ्ट करना है, बस सारी पेमेंट जो देनी थी ना उनको वहां इकट्ठा करके ऐड कर दें, तो ये इक्विवेलेंट अमाउंट है आपकी। ये पेमेंट हमने यहां नहीं की, इसको उठाकर यहां ले जाते हैं। ये पेमेंट हम अर्ली कर रहे हैं, इसको उठाकर यहां ले आते हैं, दोनों को सम कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा इक्विवेलेंट पेमेंट बन जाएगी। आप समझ गए? मसलन देखिए जी, अब x इज इक्वल टू, ये जो पहली वाली फिगर है 1000 इंटू 1 + RP, रेट आपने यहां से देखना है। पीरियोडिक सेमी एनुअली मीन्स इसका हाफ, का मतलब है 2.5% पर सेमी एनुअल। और फिर ये दूसरी पेमेंट जिसको अर्ली दे रहे हैं 2000 इंटू दिस वन। तो देखिए जरा अब इसको कैसे करूं फिर मैं, 1000 इंटू 1.025, 2.5% रेज़ टू पावर 8। अब जरा गौर करें, वाई 8? बिकॉज वो जो सब कुछ हमने, बाकी सब कुछ जितना पड़ा हुआ है वो इसीलिए पड़ा हुआ है ना, अब आपने अप्लाई करना है। आपको नजर आ रहा है सेमी एनुअल, तो काउंट तो सेमी एनुअल होने ना। ये 4 साल हमने काउंट किए थे, 1, 2, 3, 4 इंटू 2 तो 8 आ गया। ये इस वजह से 8 पीरियड की कंपाउंडिंग हो गई। ये कितना अर्सा पीछे आ रहे हैं? 1, 2, 3 ईयर्स, 3 इंटू 2, इसका मतलब है -6। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए जी 1000 एक ही मरतबा सॉल्व कर देंगे डेफिनेटली। 1000 इंटू 1.025 रेज़ टू पावर 8 प्लस 2000 इंटू 1.025 रेज़ टू पावर -6 इक्वल करें जी 2943। दिस इज इक्वल टू 2943। अगर आप 2943 रुपीज पे कर दें एक ही इंस्टॉलमेंट, तो ये सारा पेमेंट हो गई है, सारी पेमेंट हो गई है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट अमाउंट।
कॉन्सेप्ट समझ गए? इक्विवेलेंट, एक सिंगल पेमेंट कितने हमारे डेट को रिटायर कर देगी। कोई भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता था कि वो कहते हैं यार ये भी लेट करेंगे, सारी पेमेंट ईयर 10 पर जाकर करेंगे, लेट्स एट द एंड ऑफ ईयर 10, फिर हम इसको भी आगे ले जा रहे होते और इसको ज्यादा आगे ले जा रहे होते, बस यहाँ फ्यूचर वैल्यू निकाल देते, दोनों को सम कर देते, आंसर आ जाता। सो ये कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सादा सी है, जैसे मैंने कल भी लेक्चर में भी कहा। अब हम छोटी छोटी एप्लीकेशंस की बातें कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। व्हाट सिंगल पेमेंट इन 1 ईयर वुड बी इक्विवेलेंट टू 60,500 3 years ago but not paid and 12,025 in 4 years? Assume interest rate is 12% compounded annually. कहाँ खड़े हैं सवाल में? सबसे पहले ये बड़ा ज़रूरी है टाइमलाइन में पता लगे कि हम कहाँ खड़े हैं। हम यहाँ खड़े हैं T0 पर। वो कहते हैं एक पेमेंट 3 साल पहले, यानी यहाँ से 3 साल बैक, 1 2 3, कितनी पेमेंट देनी थी? 60,500, जो कि नहीं दी, बट नॉट पेड, ऐसे पे नहीं थी। और फिर कहते हैं एक और पेमेंट है जो हमने देनी है 12,025, कब देनी है? 4th ईयर में देनी। अच्छा, अब एक पेमेंट से दोनों चीजें रिटायर करने, वो कब करनी है? व्हाट सिंगल पेमेंट इन 1 ईयर, यहां पे कर। इसका मतलब है ये आ गई फोकल डेट जहां रिवाइज पेमेंट करनी है। बस सादा सा उसूल है, सारी फिगर को वहां एक्यूमुलेट कर लें, सारी फिगर को वहां एक्यूमुलेट कर लें, इकट्ठा कर लें। ये वो टाइम फ्रेम है, ये वो टाइम है जहां आपने अपनी पेमेंट क्लियर करनी है। इसका मतलब है इसकी कंपाउंडिंग करूं यहां से यहां, अब साल ही गिनने हैं, तो 3 साल तो ये और 1 साल ये, 4 साल हो गए। इसको कितना पीछे लाना है? 3 साल पीछे लाना है, क्योंकि एक फिगर हो सकता है अभी सिनेरियो ऐसा, एक फिगर आगे जा रही है, एक फिगर पीछे आ रही है, हो सकता है दोनों ही पीछे जा रही होती, हो सकता है दोनों ही आगे जा रही होती। ओके, तो फिर क्या करूं जी? इक्विवेलेंट पेमेंट कैसे निकालूं? 60,500, ठीक है ना? चले मैं मैन्युअली आपको करके दिखा देता हूं, बल्कि 60,500 इंटू पीरियोडिक रेट भी यही बन गया 1.12 रेज़ टू पावर +4, 4 साल आगे जाना है, प्लस 12,025 इंटू 1.12 रेज़ टू पावर -3। क्लियर होगी बात जी? निकाल लीजिए 60,500 इंटू 1.12 रेज़ टू पावर 4 प्लस 12,025 इंटू 1.12 रेज़ टू पावर -3, so it is 10,000 no 1,03,757 is the amount। बात समझ आ रही है? रीजन क्योंकि एक बड़ी अमाउंट हम 4 साल लेट कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, एक छोटी अमाउंट हम अर्ली पे कर रहे हैं। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है ये दोनों फिगर, ये बड़ी फिगर है डोमिनेट कर गई है, ये छोटी फिगर है, इसका इम्पैक्ट कम आया है, तो हमें 1,03,757 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ऐसे ही है? ओके, सो दिस इज द होल सिनेरियो। कोई लंबा चौड़ा काम कोई नहीं है इसमें। अब आप खुद से अपनी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अपने उसको क्लैरिटी कैसे लेकर आएंगे, इस बात को आपको थोड़ा सा सोचना है कि कैसे ये काम हो रहा है, कैसे हमने इसको लेकर चलना है। उसके ऊपर मैं फिर थोड़ा सा आपको और फोकस करता हूँ। देखिए, एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। इक्विवेलेंट पेमेंट की जब बात हो रही, ये एक डेट है, ये 0 है,
ठीक है, ये -5 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है। ये मैंने ईयर्स लिख दी आपको ऐसे लंबी लाइन बनाने की बजाय। किसी शख्स को आपने 2 लाख रुपया देना था आज से 5 साल पहले, हम यहां खड़े, और 5 लाख रुपया देना है आज से 5 साल बाद, यहां खड़े हैं। आप कहते हैं 5 साल पहले मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे फाइनेंशियल हालात कोई थोड़े चेंज हो गए, रीशेड्यूल हो रहा है ना, लोन रीशेड्यूल हो रहा है, दोबारा नई पेमेंट दे रहे हैं। आप कहते हो यार भाई ये सारे पैसे मुझसे 5 साल बाद आकर ले लेना। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे फाइनेंशियल हालात कोई थोड़े चेंज हो गए, रीशेड्यूल हो रहा है ना, लोन रीशेड्यूल हो रहा है, दोबारा नई पेमेंट दे रहे हैं। आप कहते हो यार भाई ये सारे पैसे मुझसे 5 साल बाद आकर ले लेना। T10 पर आप पेमेंट करना चाह रहे हो। अब फोकल डेट क्या है, दोनों दफा फोकल डेट हमें ढूंढनी है सवाल में से। सिंपली व्हाट इज द फोकल डेट, तो फोकल डेट कहाँ आ रही है, ये फोकल डेट आ गई। इसका मतलब है इस फिगर की कंपाउंडिंग करके यहां लेकर जाऊं और इस फिगर की कंपाउंडिंग करके यहां लेकर जाऊं। 200,000 में कितनी कंपाउंडिंग चाहिए, 200,000 में कितनी कंपाउंडिंग चाहिए, 200,000 इंटू 12% ही रेट रख लें, 1.12 रेस टू पावर कितनी जी, रेस टू पावर कितनी, 15। अब जरा इसको समझ लें 15 कैसे है, 5 साल ये, 5 साल ये, 10 साल और 5 साल ये, 15। ठीक है ना। या वैसे भी आप टाइमलाइन में देखना होता तो माइनस करते थे ना, जहां पहुंचना है 10 माइनस -5, तो ये 15 ही आ गया ना, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस ये जो अगले वाले 5 लाख है, ये कितना डिले कर रहे हैं हम, ये हम डिले कर रहे हैं 5 साल, 1.12 रेस टू पावर 5। क्या आंसर आ गया जी, 200,000 इंटू 1.12 रेस टू पावर 15 प्लस 500,000 इंटू 1.12 रेस टू पावर 5, so it is 1975884 आ गया जी।
ठीक हो गई बात? ये अमाउंट आपको देनी पड़ेगी, समझ रहे? इसी तरह अगर कोई भी डेट आ जाए, कोई पेमेंट अर्ली कर रहे हैं, कोई पेमेंट डिले कर रहे हैं, तो हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो ये एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमारे पास पेंडिंग आ रहा था। दिस इज कॉल्ड फोकल डे, कि क्या वो सिंगल पेमेंट हो जिसकी मदद